गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। वेलकम वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग बेहतरीन इंट्राडे ब्रेकआउट जैकपॉट स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे उसमें एंट्री लेना है, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर टिल नाउ हो सकता है आज का। एंड आपके जो भी कुछ स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं related while taking the entry in the intraday trading, especially today's lecture is for the एडवांस ब्रह्मास्त्र स्कैनर्स को कैसे यूज करना है एकदम स्मूथ वे में इन द इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पस, वो आज हम देखने वाले हैं। आई होप टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि 90% ट्रेडर्स लॉस मेकिंग कहाँ पे होते हैं कि जहां पे वो राइट स्टॉक्स पिकअप नहीं कर पाते। क्योंकि मैं ऐसे मानता हूं कि अगर आपका स्टॉक राइट होगा, आपने जो सिलेक्ट किया है वो राइट है, तो वो आपको प्रॉफिट देके जा सकता है। तो बहुत जन मतलब यूट्यूब पे आप जाओगे तो 90% यूट्यूब वीडियो स्ट्रैटेजी से भरे भरे पड़े हैं। ये स्ट्रैटेजी फलाना सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी, आरएसआई जैकपॉट स्ट्रैटेजी, आरएसआई एमएसीडी कॉम्बिनेशन जैकपॉट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मूविंग क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर, लाइक फिबोनाची स्ट्रैटेजी, लाइक मेरा भी डब्ल्यू डी गैन स्ट्रैटेजी, लाइक 1 मिनट स्ट्रैटेजी। तो अ, बहुत जर का 90% ट्रेडर का ये मिसकंसेप्शन होता है कि स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे देते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे आपका पैसा बनने वाला है, वहां पे लैग करते हैं। आई विल गिव द टू ऑप्शंस। लेट्स यू टू डिसाइड ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आपको दोनों में से कोई तो एक टाइप करना है। What is most important in the intraday stock option trading? First one is a strategy, and second one is a right stock selection. You have to type either A or either B. दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यू हैव द टू चॉइसेस। आप अगर ट्रेडर हो, आपने अब तक इतना ट्रेनिंग ले चुके हो, आपने यूट्यूब वीडियोस देख लिए, तो आपको मैंने दोनों में से कोई तो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अगर पूछ लिया कि इंट्राडे स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग के लिए अगर आप इक्विटी कर रहे हो इंट्राडे में, या स्टॉक ऑप्शंस कर रहे हो, या इवन तो इंडेक्स भी कर रहे हो, तो मेरा स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है कि राइट स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है मुझे बता पाओगे? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुड। 90% ट्रेडर्स जो भी आए हैं, जूम पे 50 लोग हैं, इवन दो यूट्यूब पे भी 50-60 लोग हैं, अराउंड 100 लोग में से 90% मतलब 90 लोग मानते हैं कि इट्स अ राइट स्टॉक सिलेक्शन। जो लोग अभी भी स्ट्रैटेजी में फंसे हुए हैं ना, वो लोग मे बी लॉस मेकिंग हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी है, एकदम कोई भी सुपर ट्रेंड का बेस्ट स्ट्रैटेजी है या आपका, बट आपने अगर स्टॉक सिलेक्शन ही रॉन्ग किया है, तो वहां पे स्ट्रैटेजी क्या घंटा उखाड़ेगा? कुछ नहीं कर सकता। स्ट्रैटेजी का कुछ इंपॉर्टेंस वहां पे जीरो है। बट आप अगर राइट स्टॉक सिलेक्शन किया है विद द राइट स्ट्रैटेजी, मतलब बी फॉलोड बाय ए, देन दैट विल गिव द 100% रिजल्ट। या तो सिलेक्ट द राइट स्टॉक, देन अप्लाई एनी स्ट्रैटेजी। आपका मूविंग क्रॉस ओवर का स्ट्रैटेजी है, 1 मिनट स्ट्रैटेजी है, डब्ल्यू डी गैन टूल का स्ट्रैटेजी है, सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी है, कुछ भी आपका, कुछ भी ले लो, वो आपका चलेगा। तो ये माइंड में आज फिक्स कर लो कि भाई आपको स्ट्रैटेजी बहुत ही, उसके बाद में आपका माइंड साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेज सब कुछ आता है। बट टॉप में मेरे ख्याल से ये आता है। ये अगर आपने इग्नोर कर लिया, फिर आपका कितना भी मनी मैनेजमेंट हो, कितना भी रिस्क मैनेजमेंट हो, आप ऑलवेज लॉसेस में जाओगे, ट्रस्ट मी। तो आज का सेशन किसके लिए? आज का सेशन उनके लिए है जो इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, या स्टॉक फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, या स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। उनके लिए आज का लेक्चर है। वो लोग बने रहिए। या जो लोग अभी भी ट्रेड नहीं करते, इक्विटी में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है टू सिलेक्ट द राइट स्टॉक्स, एंड उसमें बाद में इक्विटी में ट्रेड करना, आइदर शॉर्ट साइड और आइदर लॉन्ग साइड, दैट विल गिव द
बम्पर जैकपॉट प्रॉफिट रादर देन इंडेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि इंडेक्स ट्रेडिंग में अभी भी लोग लॉसेस और उसमें ही फंसे हुए। इफ यू आर एग्री विथ माई स्टेटमेंट, जस्ट टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। गुड। संजय इज एग्री, प्रदीप इज एग्री, दिलीप इज एग्री, विजय इज एग्री। या सो आज जो लोग टाइम निकाल के आए हैं दिस फ्री सेशन में, मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं, मेरा फ्री वाला सेशन होगा ना तो भी अटेंड करना। कोई भी एक नया क्लू आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। वेन एवर यू नो, जब भी आपको ऐसा लगता है कि अरे मुझे 100% पता है, ये पकाओ को क्या बार बार सुनना है, यू आर मेंटली रॉन्ग। क्योंकि एक ऐसा क्लू आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, जो मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जिसको फॉलो कर रहे हो, आप जिससे सीख रहे हो, उसके हर एक सेशंस आपको अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उससे आपको एक क्लू भी अगर आपको मिल गया कि भाई ठीक है, इससे आपके ट्रेडिंग में 1% भी चेंज आया ना, जो आप गलती कर रहे हो उसमें सुझाव आ जाएगा। और कभी कभी ना मैं प्रिपेयर नहीं होता हूँ कि आज मुझे यही सिखाना है, तो कभी कभी फ्री वाले में मैं पेड वाली स्ट्रैटेजी भी सिखा देता हूँ, पता नहीं वो अननोइंगली हो जाता है, या कुछ ऐसा बताता हूँ जो प्रीवियसली कभी नहीं बताया रहेगा। तो एवरी लाइव सेशन इज ए इम्पोर्टेंट। तो जो आए हैं उनके लिए क्लैप कि भाई अपने टाइम निकाल के, और ट्रस्ट मी नेक्स्ट 1 आवर बहुत स्मूथली हम ये सेशंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वेदर यू आर प्रो ट्रेडर, वेदर यू आर बिगिनर और अभी स्टार्ट करो और आपने ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी सीखा हुआ है मेरे से, या आप प्रो बैच के स्टूडेंट हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज का सेक्शन आपके लिए कंप्लीटली नया रहेगा, जो आपको कुछ तो नया सिखा के जाएगा। ठीक है। तो ये एक तो एग्री हो गया कि आपको इक्विटी स्टॉक्स ऑप्शन में करना है। देर आर द इंट्राडे में 3 कैटेगरीज होती है इंट्राडे में। आप कौन से कैटेगरी में हो मुझे करना है। पहले जो रहता है दैट इज ए इंडेक्स ट्रेडर, हार्ड कोर इंडेक्स ट्रेडर, जो मैं पहले था। हार्ड कोर इंडेक्स ट्रेडर मतलब मैं तो पहले 100 लॉट में करता था, वो भी फ्यूचर में, क्योंकि तभी लॉट साइज 2000 में लॉट मिलता था। आस्था में, अलाइज ब्लू में 2009-10 की बात कर रहा हूँ, 100 लॉट्स डायरेक्टली। मतलब 50,000 वगैरह मार्जिन डाला है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 5x मिलता था, तो 100 लॉट्स इजीली कर देता था। फिर एक ही बैड ट्रेड में कैपिटल गॉन। बट तभी ऐसे मूवमेंट नहीं आते थे, एक ही दिन में 300-500 पॉइंट ऐसे नहीं होता था। एक होता है हार्डकोर इंडेक्स ट्रेडर। नेक्स्ट होते हैं इक्विटी ट्रेडर। ये सिर्फ मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा इंट्राडे का ही है। नॉट अबाउट पोजिशनल, नॉट अबाउट, ये एजेंडा मेरा क्लियर है। तो 2002 पोजिशनल, वो लोग निकल जा सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एंड थर्ड होता है इक्विटी ऑप्शन। आज का जो टॉपिक है, मैं इक्विटी ट्रेडर एंड इक्विटी ऑप्शंस, एंड वेन एवर देर इज अ इंडेक्स अपॉर्चुनिटी, इंडेक्स में जब भी अपॉर्चुनिटी बनेगी, आप इंडेक्स में भी बाय यूजिंग ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी ट्रेड कर सकते हो। बट आज मैं एक बात बता दूं इनसाइड में, इंडेक्स में आउट ऑफ 22 डेज जब भी ट्रेडिंग होता है, या मैं 20 डेज पकड़ लू राउंड फिगर, आपको मैं बता दूं हार्डली आपको 4 या 5 ही दिन प्रॉफिट होता है, एंड रिमेनिंग 15 डेज लॉस होता है। लिख के लेना ये प्रॉफिट क्यों, क्योंकि इस दिन वो ट्रेंडिंग रहेगा, एंड इस दिन वो अप डाउन, और 70% ये साइडवेज होता है, और 90% ट्रेडर यहां पे ही गलती करते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। वहां से मुझे स्टॉक्स में आने के लिए 8 साल लगे, ट्रस्ट मी। पहले मैं स्टॉक को देखता ही नहीं था, बट जब भी 2017-18 से स्टॉक्स में देखना मैंने स्टार्ट किया, then gradually evolved towards the Brahmastra strategy, then that changed my life and completely my 1000+ स्टूडेंट्स के मेरे जिन्होंने ब्रह्मास्त्र को, उनकी भी लाइफ में चेंज कर चुका, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे नहीं कि सीखने के बाद आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया तो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपका। तो जो लोग अभी भी इंडेक्स में स्टक हुए हैं, 100 लॉट करते हैं, डेली लॉसेस करता है, रिक्वेस्ट यू शिफ्ट टूवर्ड्स द इक्विटी ट्रेडिंग और शिफ्ट टूवर्ड्स द इक्विटी ऑप्शंस। ट्रस्ट मी, उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जहां पे आपके लॉस मेकिंग है, वो धीरे धीरे आप प्रॉफिट में आ सकते हो। और एक ओरा हो सकता है, दैट इज ऑप्शन सेलिंग इन इक्विटी। जो भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, ये भी बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट है इफ यू हैव द कैपिटल। आई हैव 4 to 5 क्लाइंट्स, मैं भी धीरे धीरे चालू करने वाला हूं।
उसके लिए आज का सेशन काफी, दैट इज इक्विटी ऑप्शन सेलिंग इफ यू हैव द गुड कैपिटल। कितना कैपिटल, क्या चाहिए, कैसे करना, वो भी आज हम लोग देखेंगे। तो 3 टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे: इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी ऑप्शन एंड ऑप्शन सेलिंग इन द इक्विटी इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल, कैसे हम कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक उनके लिए भी कि जो ऑलरेडी इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं डेली, और डेली अपना हाथ जलाते हैं। इंडेक्स ट्रेडिंग में यही है, मॉर्निंग में प्रॉफिट होगा, दोपहर में आते आते लॉसेस, या आज प्रॉफिट किया फिर नेक्स्ट 4 दिन में वो आपका प्रॉफिट लेके जाएगा। बट इक्विटी में वैसे होता नहीं है कि देर आर द 5,000 इक्विटी, उसमें से मार्केट डाउन ही है या अप हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इक्विटी अपना रोल बता देता है। तो आपको एवरीडे अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो इंडेक्स में नहीं मिलती, ये प्लस पॉइंट है। तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी, जहां पे इंडेक्स में विनिंग प्रोबेबिलिटी ओनली 33% है, आप 33% ही जीत सकते हो, वहां पे ऑप्शंस में या इक्विटी में आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी 70 to 80% प्लस हो जाता है। किनको लगा ये आई ओपनिंग कैचिंग स्टेटमेंट था, तो जस्ट लिखो वाओ, जस्ट लिखो वाओ। या अब तक मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, आज से मुझे करना है, वो लोग वाव लिख सकते हैं, ट्रस्ट मी। ये इंडेक्स में जिनके साथ ये ऐसे हो रहा है, आज प्रॉफिट दिवाली है, स्क्रीनशॉट शेयर किया फ्रेंड का, अरे आज मैंने 10,000 बुक किया, आज मैंने 1 लाख बुक किया, आज मैंने 10 लाख बुक किया, आज मैंने 1,000 बुक किया, और फिर नेक्स्ट 4 दिन लॉसेस होके वो चला जाता है, फिर उस दिन हम स्क्रीन वगैरह कुछ शेयर नहीं करते। ये मेरे पेड ग्रुप में भी होता है, मैं 100% वहां पे बोलता हूँ, अरे भाई मत करो इंडेक्स ट्रेडिंग। तो भी एक खुजली सेटअप होता है ट्रेडर, नहीं इंडेक्स का कॉल दिया ना, जैसे आज था, आज इंडेक्स में मूवमेंट था तो आज मैंने सारे इंडेक्स के ट्रेड्स दिए। बट जिस दिन नहीं होता तो मत करो ट्रेड, इंडेक्स ऐसे है ही नहीं। ठीक है। तो कितने जन को लगा वाओ वाओ, दे कैन टाइप द वाओ। ग्रेट। तो जो लोग अभी भी इंडेक्स में फंसे हैं, उन लोग निकल जाओ। तो अभी होता क्या है, स्टॉक्स में क्या है, जनरली मेरे 5,000 स्टॉक्स है एनएससी में। ये एनएससी में 5,000 स्टॉक्स में अगर आप डेली ट्रेड करने जाओगे तो बैंड बाजा लगेगा, करोड़ों का मार्जिन लगेगा आपको। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको पहला ही फिल्टर कर दूंगा, मैं 250 स्टॉक्स के पास ही देखूंगा जो एफएनओ में है। कॉमन सेंस है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टॉक्स है, मतलब उसमें अच्छी लिक्विडिटी है। दैट इज द फर्स्ट, इसके लिए तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है। जो स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में है वहां पे लिक्विडिटी आ जाती है, अगर ऐसे भी नहीं है कि हर एक फ्यूचर ऑप्शन में लिक्विडिटी होती है, वो आपको फिर से आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये 250 में से भी आप थोड़े फिल्टर आउट करोगे कि ऐसे ही स्टॉक्स मुझे देखने हैं जिनका वैल्यू 1,000 प्लस है। ये मेरा फंड है, मैं तो 1,000 प्लस में, मैं तो 2,000 प्लस वाले ही स्टॉक लेता हूं। मतलब 250 स्टॉक्स में महाराष्ट्र बैंक भी है, पीएनबी भी है, सुजलॉन भी है, आइडिया भी है, चटर फटर गंदे स्टॉक्स है जिसमें वॉल्यूम होता है बट ट्रैपिंग ज्यादा होता है, तो नहीं ट्रेड करने का। छोटे इसमें रहेगा तो पावर ग्रिड है, बेल है, क्या ट्रेड देगा, आईएक्स है, 1-2 रुपए का मूवमेंट देने में भी उनकी जान चली जाती है, और ऊपर से लॉट साइज भी बड़ा है। वेर एज आप मुझे बोलो, पीएनबी एक स्टॉक है फ्यूचर का, उसमें 10 पॉइंट का मूवमेंट आने के लिए, और डिक्सॉन करके एक स्टॉक है, या हल करके एक स्टॉक है, या एक मारुति करके एक स्टॉक है, उसमें 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या पीएनबी में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? कौन में आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगता है, मतलब ऑप्शन ए में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या ऑप्शन बी में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? जस्ट गिव मी योर आंसर। पीएनबी का स्टॉक कुछ 130 140 का चल रहा है, डिक्सॉन 16,000 का है, हल 4,000 का है, मारुति 13 14 15 हजार का है। तो इसमें 100 पॉइंट्स मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या इसमें 10 पॉइंट का मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? बट ऑब्वियस, जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको पता चल गया भाई, डिक्सॉन हल देखते देखते ऐसे 100 पॉइंट दे देगा, आधा नहीं इंटरवल देखते देखते ये 40 50 पॉइंट डाउन आ सकता है, तो ऐसे पीएनबी नहीं भाग सकता। तो मेरा काम क्या है, राइट सिलेक्शन करना। तो ये 250 में से भी मैं ऐसे स्टॉक्स लूंगा जो 1,000 प्लस है, तो मेरा ये 250 का फिल्टर होके 100 स्टॉक्स ही रहेगा सिर्फ। क्या रहेगा, ओनली 100 स्टॉक्स में ही मुझे ट्रेड करना। इन दैट 100 स्टॉक्स ऑल्सो, अगर मैंने हाई बीटा मोमेंटम स्टॉक्स अगर आइडेंटिफाई कर लिया, क्या हाई बीटा मोमेंटम स्टॉक्स, जिसका लिस्ट मैंने ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, बट स्टिल जिनको ये लिस्ट चाहिए,
वो लोग मुझे यूट्यूब चैनल में अभी जो लाइव चल रहा है वहां पे HBM लिख के टाइप करो, मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको हाई बीटा मोमेंटम स्टॉक्स की लिस्ट भेज दूंगा। तो ये 100 में से भी सिर्फ आपको 50 स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है। मतलब कहां पे 5,000 स्टॉक्स थे उसको फिल्टर करके मैं 10% पे लाया। तो इंट्राडे में मुझे 50 स्टॉक्स पे फिल्टर करना बहुत सिंपल है। इज दैट क्लियर? तो भी नाम ले सकता हूं हाई बीटा मोमेंटम स्टॉक, मतलब उसमें ऐसा कैपेसिटी है कि जो पलक झपकते ही उसमें अगर मेरा सेटअप बनता है, जो भी आपका सेटअप रहेगा, आई डोंट वांट टू डिस्कस एनी सेटअप, आप कुछ भी सेटअप ले लो, यूट्यूब पे लाखों सेटअप पड़े, आप कुछ भी डालो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, लाखों स्ट्रैटेजी आ जाएगी। मुझे आज स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करना, वो स्ट्रैटेजी का जो बेस रहेगा कि कौन सा स्टॉक जाने वाला है वो मैं आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर जब भी मैं स्ट्रैटेजी लगाऊंगा वो मेरे लिए बम्पर जैकपॉट रहेगा। तो 5,000 स्टॉक्स में से मैं फिल्टर करके लेके आ जाऊंगा हाई बीटा मोमेंटम स्टॉक लाइक डिक्सॉन, हल, मारुति, और वो मैं स्कैनर में भी अभी बताऊंगा। तो डोंट वरी, आपको लिस्ट लिखने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं लिस्ट टाइप भी करके दे दूंगा। इज इट क्लियर? तो व्यू क्लियर हो गया, कहां पे 5,000 स्टॉक्स थे और कहां पे अभी क्या है 50 स्टॉक। तो इज इट सिंपल? 5,000 स्टॉक्स को ट्रैक करना सिंपल है कि 50 स्टॉक्स को ट्रैक करना सिंपल है? जस्ट मुझे चैट बॉक्स में बताओ कौन सा सिंपल है। 5,000 को ट्रैक करना सिंपल है या 50 स्टॉक को ट्रैक करना सिंपल है? गुड, सबने डिस्कस कर लिया, 50 स्टॉक को स्टॉक करना सिंपल है। अभी ये 50 स्टॉक को तो मैंने देख लिया, चलो भाई अभी मैं आ गया 50 स्टॉक के लिस्ट पे कि भाई जिसमें मुझे ट्रेड करना है। ऐसे 50 स्टॉक्स तो मैंने देख ली, बट अब ये 50 स्टॉक्स में मैं कैसे करूं? जनरली देर आर द टू वेज इन द इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में दो वेज होते हैं ट्रेड करने के। एक ऑप्शन ए होता है एंड एक ऑप्शन बी होता है, ये दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ए होता है दैट इज कॉल्ड एज इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, जो 80% लोग करते हैं ट्रेडिंग। और सेकंड होता है प्राइस एक्शन बेस, जो ओनली 20% करते हैं, और जो हमारे ब्रह्मास्त्र का की स्ट्रक्चर है। किसका विनिंग रेट ज्यादा रहेगा? इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग का विन रेशियो ज्यादा रहेगा कि प्राइस एक्शन बेस का विन रेशियो ज्यादा? प्राइस एक्शन क्या होता है वो डिस्कस करने के लिए आज लेक्चर नहीं है मेरा, बट व्हाट इज योर, आपको अगर आप ट्रेडर हो, व्हाट इज योर ओपिनियन कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मुझे ज्यादा प्रॉफिट विनिंग प्रोबेबिलिटी देके जाएगा कि प्राइस एक्शन वाइज मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी देके जाएगा? क्या लगता है आपको? संजय जी बोल रहे प्राइस एक्शन, अमित बोल रहे प्राइस एक्शन, ब्रीज किशोर बोल रहे प्राइस एक्शन, गुड। राकेश घोष बोल रहे इंडिकेटर बेस, ठीक है। तो एज पर माय कंडीशन इंडिकेटर बेस आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिट नहीं दे सकता। पहली बात तो कुछ भी, मेरा इंडिकेटर भी आप यूज कर रहे हो, सिर्फ इंडिकेटर बेस रहेगा नहीं करेगा, उसमें प्राइस एक्शन का तड़का होना चाहिए। क्योंकि मार्केट इज अ सुप्रीम एंड मार्केट बिहेव्स लाइक अ प्राइस एक्शन। पहले प्राइस एक्शन आता है, प्राइस पहले प्रिंट होता है एंड देन इंडिकेटर उसको लैग करते हैं। तो लेटर से मैंने यहाँ पे जो भी कुछ प्लॉट किया है ये भी एक इंडिकेटर, बट दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर क्योंकि ये प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड है, नॉट द लैगिंग। तो मैं जनरली ये स्टेटमेंट पे आने के लिए, क्योंकि मैं जब भी ट्रेडर था तभी मेरे, जिस जहां से मैंने सीखा, मेरे investing.com में यूज करता, तभी तो ट्रेडिंग व्यू था नहीं, 25 इंडिकेटर अटैच होते थे। कितने? 25, कैंडल ही नहीं दिखता था, 25 इंडिकेटर। वो इंडिकेटर को डिलीट करते करते प्लेन चार्ट देखने के लिए मुझे 8 साल लगे। कितने? 8 इयर्स। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी वही बोलता हूँ और आपको भी वही बोलता हूँ कि आपको इंडिकेटर कोई यूज कर दो, प्राइस एक्शन बेस वाला एक हाथ दूसरा यूज करो, दैट विल गिव द
गुड। प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर क्या होता है? एक वीवैप होता है, बहुत अच्छा है। प्राइस सीपीआर होता है, प्राइस एक्शन बेस होता है। आप आरएसआई को भी अगर अच्छे से यूज कर सकते हो तो वो भी एक अच्छा लीडिंग इंडिकेटर बन सकता है। फिबोनाची हो सकता है, दैट इज अ लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। तो अभी हम आते हैं। हमारा एक लीडिंग इंडिकेटर पे कि जहां पे आपको इन एडवांस 18 डिफरेंट पैरामीटर्स, कितना बोला मैंने, 18 डिफरेंट पैरामीटर्स एट अ टाइम, इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको 5 मिनट यूज करना है, इन 1 मिनट टाइम फ्रेम में हर एक स्टॉक 18 डिफरेंट पैरामीटर्स पे वर्क करेगा। उसमें से 18 में से 10 पैरामीटर्स जो रहेंगे वो प्राइस एक्शन बेस रहेंगे, 10 टू आई थिंक 12। एंड जो 6 रहेंगे वो इंडिकेटर बेस रहेंगे। मतलब दोनों को मैंने प्रीफरेंस दिया, बट फर्स्ट मेजर प्रीफरेंस मैंने दिया है जो प्राइस एक्शन को प्रीफरेंस दे। एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट यहाँ पे रेटिंग भी दिया है कि वो कितना भागेगा, क्या भागेगा, कैसे रहेगा, लाइक दैट वे। जैसे यहाँ पे अगर ये है, ये मैंने तीनों लगा दिए यहाँ पे। लगाना कैसे क्या, वो आऊंगा मैं। ठीक है, स्मॉल के जगह पे मैंने मीडियम किया एंड ओके किया। यहाँ पे भी मैं स्मॉल के जगह पे मैं आऊंगा। ये कैसे लगाना है, क्या करना है, मैं जस्ट पहले एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि क्या मैं बताना जा रहा हूं और क्या करना है हमको। हम्म। तो ये करता क्या है, हर एक स्टॉक 18 डिफरेंट पैरामीटर्स में जाएगा इन द लाइव मार्केट। ह्यूमन वाइज इट्स नॉट पॉसिबल, ये एआई कर सकता है। जो लोग अभी सुन रहे एआई एआई, तो पावर ऑफ एआई है। प्रोग्राम करके पाइथन में करके पाइन स्क्रिप्ट में करके इसको दे दिया, दैट्स इट। तो एट अ टाइम ये अभी तो मेरे 60 स्टॉक्स एक स्क्रीन में कर रहा है, ऐसे दूसरे स्क्रीन पे भी 60 स्टॉक हो सकते हैं। या आपका अगर पेड वर्जन है तो एट अ टाइम 350 स्टॉक्स भी एक ही स्क्रीन पे कर सकते हो, 250 स्टॉक जो मैं करता हूँ। पर उतना 250 में करने की जरूरत ही नहीं। जिनको हाई बीटा स्टॉक की लिस्ट चाहिए थे ना, ये सारे हाई बीटा स्टॉक्स है जो मैंने लगाया है, वही उसमें ही मार्केट चलता है। तो उसमें हर एक स्टॉक को 18 डिफरेंट पैरामीटर्स में दिया हुआ है कि वो मंथली क्रॉसओवर जा रहा है क्या, वीकली क्रॉसओवर जा रहा है क्या, विद आरएसआई 50 के ऊपर जा रहा है क्या। क्योंकि आपको पता है अगर आरएसआई 50-55 रहेगा तो ये बुलिश रहेगा। विद एडीएक्स 20 के ऊपर है क्या, गैप अप हुआ है क्या, गैप अप होके वो सस्टेन हुआ है क्या, उसके हिसाब से इसको रेटिंग दिया है। एंड आउट ऑफ 5 ये रेटिंग है। तो जो भी कुछ 5 4 3 रहेगा वहां तक ही मैं ट्रेड करूंगा, 2 वाले में निग्लेक्ट कर सकता हूं। जो भी 5 4 3 तक रहेगा उसको मैं कर सकता हूँ, बाकी को निगलेक्ट करो। आज पूरे हाई बीटा में मेरा सिर्फ एक ही स्टॉक्स आज सेलिंग में था। एंड ये लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ, ऐसे नहीं कि होने के बाद अरे वो हो गया और मैं बता रहा हूँ। ये तो लाइव मार्केट में अपडेट भी किया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज की बात करूं तो यहां पे आपको दिखेगा मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग एक 9:34 को ये स्क्रीन शेयर किया था मैंने। 9:34 को, ये 9:34 के सारे स्क्रीनशॉट है। 9:34 में ये, क्योंकि ये लाइव मार्केट में अपडेट होता है ना। 5 का 4 होगा, 4 का 3 होगा, बट आपको उस टाइम पे दिखा तो आपको जस्ट जाके देखना है। मुझे क्या करना है, जो बाय वाले दिखे वहां पे बाय पे फोकस करना है, जो सेल वाला दिखा वो सेल पे। अक्खा पूरा मार्केट बुलिश था 9:34 को, सिर्फ एक अदानी एक ऐसा स्टॉक था जो सेल में आया था। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है कि भाई ये परफेक्ट कैच करता है जो रहेगा वो। तो 9:34 को अदानी अगर मेरा आया है एंड अदानी आफ्टर 9:34, मतलब आफ्टर 10 o'clock यहाँ पे सेल भी आ गया था, फिर आपका स्ट्रैटेजी जो है वो अप्लाई करो। आपका जो है प्रीवियस जो लो ब्रेक डाउन होने के बाद करना है, या गैप डाउन होने के बाद करना है, या सुपर ट्रेंड के जैसा कोई एक इंडिकेटर आपको सेल बोला तो सेल करना है। एंड दैट विल गिव द ह्यूज ब्रेकडाउन। ह्यूज ब्रेकडाउन, दिस इज द ह्यूज प्रॉफिट ना। आप ऑप्शन में करो, आप इक्विटी में करो, जिसमें करना है इसमें करो। 9:34 को अगर आपको मिला है तो यहां पे कहां पे तो शॉर्ट करूंगा, डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ द पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। मैजिक ऑफ द पावर ऑफ द स्टॉक सिलेक्शन। इफ यू लव दिस मैजिक, जस्ट टाइप मैजिक। तो ये कैसे देखना है, स्टॉक कैसे ऐड करना है इसमें, ये कहां पे देखना है, ये सब अभी मैं आने वाले लेक्चर में अभी मैं बताऊंगा कि ये कैसे स्क्रीनर को लगाना है, कैसे देखना है, ये सब मैं बताऊंगा।
इफ यू फील मैजिक, वाओ या इट्स रियल टाइम वर्क होता है, तो जस्ट टाइप मैजिक इन द चैट बॉक्स. गुड. तो, तो ये क्या है? दिस इज एडवांस स्क्रीनर. क्या किया ये स्क्रीनर में, जस्ट मैं बता दूं. यहाँ पे एट अ टाइम, अभी ये अलर्ट का भी काम हमारा चल रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा. यहाँ पे ये अगर मैंने शो बुल एंड बियर अगर बताया कि क्या इसके पीछे का, देखो लॉजिक बताना में कुछ हर्ज नहीं है, कुछ फर्क नहीं. क्या देख के आप क्या कर लोगे, किया तो भी कुछ फर्क नहीं, अच्छी बात है आप अगर खुद का इन्वेंशन कुछ कर रहे हो तो. जस्ट मैंने क्या किया है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी कुछ है, दिस इज अ फ्रंट में जो भी कुछ है मेरे 12-13 पैरामीटर दिख रहे हैं, उसके साथ 6 to 8 इंडिकेटर पैरामीटर बैकएंड में लगा है. अगर मैं वहां पे लगा दूं तो वो पूरा बड़ा हो जा रहा था, तो वो बैकएंड में मैंने लगाया. तो मेरा मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है क्या, फिर मेरा मार्केट आज ओपन लो ओपन हुआ है क्या, फिर गैप अप होके गैप अप सस्टेन हुआ है क्या, फिर उसने प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट किया है क्या, या मंथली हाई ब्रेकआउट किया है क्या विथ वॉल्यूम, या किसी में आरएसआई लगा है, किसी को मैंने एडीएक्स का प्रेफरेंस दिया है, हर एक इसको एक एक दिया है. अगर वो मंथली ब्रेकआउट कर रहा है बट वॉल्यूम के साथ नहीं कर रहा, तो वो टिकमार्क नहीं करेगा. अगर है तो वो टिकमार्क करेगा. ऐसे एट अ टाइम अगर आप मैन्युअली करने जा रहे हैं, आज किसका डे हाई ब्रेक हुआ है, या किसका वीकली ब्रेकआउट हुआ है, या किधर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, तो अगर आप मैन्युअली चेक करने जाओगे इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड वो ब्रेकआउट हुआ है बट वो रियल है कि फेक है, उसको वॉल्यूम के साथ चेक करना है, या उसको आरएसआई के साथ चेक करना है, या उसको एडीएक्स के साथ चेक करना है. आप मुझे बताओ, एक स्टॉक अगर ऐसा मुझे चेक करना है कितना टाइम लगेगा, कोई भी एक स्टॉक लाइव मार्केट में मुझे देखना है कि भाई अदानी इंटरप्राइजेस, कोई भी एक अदानी इंटरप्राइजेस एक ऐसा स्टॉक कि जो आज का गैप डाउन ओपन हुआ है क्या, फिर डे लो के नीचे गया है क्या, फिर आरएसआई बिलो 50 है क्या, फिर वॉल्यूम काफी अच्छा हुआ है क्या, फिर उसका ADX 20 के ऊपर है क्या, ये सब एक स्टॉक का चेक करने के लिए कितना टाइम लगेगा मुझे बता सकता है कोई? रियल टाइम जो करते हैं उनको पता रहेगा, रियल टाइम कितना टाइम लगता रहेगा. गुड, किसी ने राइट आंसर दिया है. दैट मिनिमम टेक 3 to 5 मिनट्स. कितना टाइम लगेगा एक स्टॉक को करने के लिए? 3 से 5 मिनट लगेंगे. अगर आपने 50 स्टॉक्स अगर आपने सिलेक्ट किए हैं हाई बीटा मोमेंटम में, मतलब आपको लगता है कि 50 स्टॉक्स में एवरीडे मोमेंटम होता है, तो फिर कितना टाइम लगेगा? एक स्टॉक को मैं मिनिमम पकड़ दो, चलो मिनिमम, अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो मैं मिल रहा हूं, जो मुझे भी टाइम लगता है 3 मिनट, तो 50 स्टॉक को कितना टाइम लगेगा कौन बताएगा? 50 into 3 कितना होगा? 150 मिनट्स. 150 मिनट्स मतलब कितना हो गया? नियरली अबाउट 2.5 hours to 3 hours. तो मैं 3 hours लिखो अप्रोक्सीमेटली. आप टैब चेंज करोगे, सब करोगे, नियरली कर सकते हो. सब लोग आजकल देख रहे हैं ना, एआई का जमाना है, एआई का जमाना है, तो एआई क्या करेगा? तो एआई तो यही तो है एआई. एआई क्या करेगा? जस्ट सो दिस इज द मैजिक. 1 मिनट में ये ऑल जो मेरे हॉट 60 स्टॉक्स है, ये एक टैब में 20 स्टॉक्स है, ये टैब में 20 स्टॉक्स है, ये टैब में 20 स्टॉक्स है, एट अ टाइम 60 स्टॉक्स 1 मिनट में अब स्कैन करके अपडेट भी करेगा ऑल 18 कंडीशन देख के. इज इट अ मैजिक? तो आपका ह्यूमन वर्कलोड जो रिक्वायर है कि भाई आपको तो स्टॉक सामने आके फिर मुझे ठोकना है, उधर ठोकना है या बाय करना है या सेल करना है, उसको मैं अगर 5 मिनट दूं, और अभी का मार्केट तो आपको पता है 3 मिनट में तो दुनिया उड़ जाती है. तो मार्केट क्या चीज है? मार्केट तो भाई 3-5 मिनट में तो खेल खत्म हो जाता है. समझ में आ रहा है? जैसे आज एमसीएक्स आया था, आज भी आया था, कल भी आया था. एमसीएक्स ट्रेड आज भी आया था, कल भी आया था.
अगर आप जाके मैनुअली उसको ढूंढोगे करोगे तब तक तो वो ट्रेड निकल जाएगा। मैं बताता हूँ, कल का भी ट्रेड हमने लिया था, आज का भी। आज भी आया था, कल भी आया था। ये एआई बेस है। अगर ये आया मेरे एक्चुअल स्क्रीनर में तो मुझे क्या करना है भाई? ये इधर एंट्री लेनी है। ये एक ही कैंडल में आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, एक ही कैंडल में। हुआ भी नहीं है तो भी ये आपका स्टॉप लॉस ये है। वो दिन भर हिट नहीं और बाद में भी वो ऊपर ही चला गया, बट ये एक ही कैंडल मोर देन सफिशिएंट आपको टारगेट देने के लिए। 1 मिनट जाओगे तो और अच्छे से मिल जाएगा आपको। तो यही तो बोलो कि 3 मिनट में कितना बड़ा मूवमेंट आता। अगर उसमें आप स्टॉक स्कैन करने के लिए और उसको जज करने के लिए अगर टाइम वेस्ट करोगे तो नो वन कैन सेव यू ना। जैसे इसका कल मोमेंटम था, कितने जन ने कैप्चर किया? हमने कैप्चर किया था। ये यहाँ पे ये आ गया था, यहाँ पे हमने बाय दिया था एंड दैट गिव द सॉलिड रॉकेट मूवमेंट। ऑप्शन में 150 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था। तो ये मैन्युअली करना इम्पॉसिबल है ह्यूमन बीइंग, ट्रस्ट मी। ये कर चुका हूं लास्ट 7-8 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स ये फाइनल स्कैनर जो बना है, इसमें भी अभी और 6 महीने लगेंगे और अपडेट आने के लिए। रोज एक क्लाइंट से मैं अपडेट ले रहा हूँ। कल भी एक राजू करके मेरा स्टूडेंट है, उसने काफी मुझे अपडेट दिया हाइपरलिंक का। तो उस टाइप के अपडेट्स चल रहे हैं। एंड वो दैट विल बी माय फाइनल प्रोडक्ट इन, अभी भी फाइनल ही है बट स्टिल इसको और अपग्रेड करने का काम चालू है, जो मैं मेरे ऑप्शन बैच ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स के एवरीडे डिस्कस करके क्या आउटपुट हो सकता है, क्या इसमें और चेंजेस कर सकते हैं, वो हम चेंजेस ला रहे हैं। बट अब तक जो है ये भी 90% परफेक्ट है। तो इसमें जो स्टॉक है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा इसमें जो स्टॉक है वो मतलब बेस्ट है, वो चले गए। उसके बाद फिर आपका जो स्ट्रैटेजी वो लगाओ ना। लेटेस्ट से आज हीरो मोटोकॉप इसमें आया है, एग्जांपल में दे रहा हूं। हीरो मोटो अगर मेरे पास आया है आज, ये हीरो मोटोकॉप है। देखो मैंने लाइन भी मार्क करके रखी थी, मैंने इसको अवॉइड किया। क्यों अवॉइड किया पता है आपको? कौन बताएगा? जो मेरा आंसर होगा वही मेरे स्टूडेंट्स का भी आंसर रहेगा। क्यों मैंने इसको अवॉइड किया था मुझे बताओ। ये आज का कैंडल, ये आने के बाद मेरे स्कैनर में भी आया था, मैंने लाइन भी ड्रॉ करके रखी थी एक। क्यों मैंने इसको अवॉइड किया, कौन बताएगा? देखो, आधे जन का बहुत सही आंसर है, वो मेरे ऑल और ब्रह्मास्त्र स्टूडेंट्स है। ये पहला ही कैंडल बहुत बड़ा बना है, मैं अवॉइड करूंगा ऐसे बिग कैंडल। तो भी मुझे लगेगा कि मुझे था कि भाई ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करे ना तो मैं ले लूं। तो मैंने रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके रखा है, देखो आपको दिख रहा है। मैं ऐसे नहीं कि पहले से मॉर्निंग में ही आज ये जब ये कैंडल आया। एंड ट्रस्ट में जो मैं बोल रहा हूँ वही राइट है। आप मेरे स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं आज जो ऑफलाइन में आए थे, अंजुलता इज इट राइट यू आर इन द ऑफलाइन बैच? और मैंने अंदर से चिल्लाया अंजुलता आज हीरो मोटोकॉप देखना। बट हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था। ये रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ ही नहीं हुआ, बट उसका हाई नहीं गया, इधर हाई गया नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। और पहला ही कैंडल बहुत बड़ा बना था, मैंने लगा कि कुछ है नहीं। बट इसको शॉर्टिंग के लिए ले सकते थे। दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सल ऑफ ब्रह्मास्त्र में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इधर शॉर्ट कर सकते थे तो बहुत नीचे आ गया था। ऑडियो ऑफ। हाँ। या अभी ऑन किया मैंने अंजुलता। हाँ सर, इसका बड़ा कैंडल बना था ना, इसलिए हमने इसको आगे नहीं लिया। ठीक है। तो मैं फिर से वही बता रहा हूं कि देखो ये स्टूडेंट्स को सब सिखाया जाता है कि कभी देखना, मतलब ऐसे नहीं कि इसमें इधर 5 रेटिंग आया 4 रेटिंग आया मतलब मुझे करना ही है। कोफोर्ज आया था आज, कोफोर्ज किया था बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे। कोफोर्ज को देखते हैं। मैं अनम्यूट ही कर रहा हूँ क्योंकि आज म्यूट का ऑप्शन मुझे नहीं देना, मुझे ही बात करनी है आज। बाद में आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा सब होने के बाद। तो कोफोर्ज लिमिटेड, दिस इज अ कोफोर्ज। कोफोर्ज मेरे स्कैनर में ये जब भी था ना तभी आया था, ये हमने देखा था। फिर एज पर स्ट्रेटेजी यहाँ पे एंट्री थी, यानी 3 कैंडल नहीं दे दिया, 3-4 कैंडल नहीं, बहुत अच्छा प्रॉफिट। ये कैंडल ने ना मेरे स्कैनर में आया था, ट्रस्ट मी। ये या इसके पहले वाले ये कैंडल में स्कैनर में आ गया था, पॉपअप होना चालू हो गया था कोफोर्ज। एंड दैट गिव द गुड क्वालिटी। एंड डॉट टू डॉट टारगेट भी आ गया। फिर उसके बाद आपको जो यूज करना है वो यूज करो। आपके पास डब्ल्यू डी ज्ञान है तो आप डब्ल्यू डी ज्ञान यूज करो। लेटेस्ट से आपके पास डब्ल्यू डी ज्ञान है तो डब्ल्यू डी ज्ञान के हिसाब से कहाँ पे एंट्री आएगी? बराबर आएगी यहाँ पे। ये कैंडल के हाई के ऊपर इधर एंट्री आएगी, बट मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी और ये 3-4 कैंडल ने परफेक्ट दे दिया। इज दैट क्लियर?
तो मैं वही बता रहा था कि रैदर देन स्ट्रैटेजी आपका स्कैनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे करता है वो आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है ये स्कैनर में, तो आर यू रेडी टू लिसन कि ये स्कैनर में कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं। और इसमें कस्टम का भी ऑप्शन दिया है कि ऐसे नहीं कि मैंने जो स्टॉक दी उसमें आपको देखना है, आप आपके हिसाब से भी लगा सकते हो। वो कैसे देखना है, क्या करना है, वो अभी मैं बताने जा रहा हूं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो जस्ट टाइप यस आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न दिस, कि कैसे करना है, क्या करना है। यस गुड। तो जैसे ही आप ये स्कैनर में जाओगे, यहां पे हमने अलग अलग बैच साइज दिए। एक 7 बैच दिए मैंने, उसमें और भी बैच आगे हम कर सकते हैं, बट 7 बैच इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि मुझे तो सिर्फ टॉप 50 या 60 स्टॉक्स को ही देखना होता है, उससे ज्यादा नहीं देखना होता। ठीक है, तो वो 50 60 स्टॉक्स को, वो कौन से 50 60 स्टॉक्स है जो मैं देखता हूँ वो यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके अलावा कोई एक आध दूसरा मिला तो मैं देखता हूँ, बेटे 50 60 स्टॉक बहुत हो गए, मोर देन सफिशिएंट एक ही टैब में क्लिक करके देखने के लिए। तो उसको कैसे लगाना होता है, तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे वर्जन आपको 7 लगाना है। क्या करना है, 7 लगाना है। तो आप जैसे यहाँ पे आओगे, कहाँ पे आओगे, इंडिकेटर के सेटिंग में आओगे, तो यहाँ पे वर्जन आपको 7 लगाना है। यहाँ पे भी मैंने ऑप्शन दिया है कि आपको ये जो भी कुछ टेबल साइज है वो क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, स्मॉल चाहिए। जनरली स्मॉल या मीडियम में रखो, एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हो अगर आपका बड़ा स्क्रीन है तो। देखना है आपको एक्स्ट्रा लार्ज किया तो क्या होगा, देखो ये एकदम लार्ज हो जाएगा, आपको एकदम बोल्ड टाइप में दिखेगा, जरूरत नहीं उतना। ठीक है, आपको जैसे करना, अभी तो मैं जस्ट लार्ज करके छोड़ रहा हूं। और इसको किधर रखना है, टॉप राइट में रखना है, सेंटर में रखना है। अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो एट ए टाइम आप 6 इंडिकेटर लगा के मैक्रो में करके एट ए टाइम 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन दिए, मिडल में रखना है, टॉप में रखना है, सेंटर में रखना है। तो लेटर से मैंने टॉप सेंटर में बोलता हूँ कि मैं मेरे सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, ये सेंटर में आ जाएगा। इसको मैंने ओके कर दिया, देखो तो ये ऐसे सेंटर में आ जाएगा। इसमें भी ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया, वो सारे क्राइटेरिया मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, आपको लगता है आपको चेक करना है तो आप इसको ऑन करो, या इसको ऑफ रखा तो भी चलेगा। ऑन करेगा तो ये ऐसे बड़ा दिख जाएगा, तो एट ए टाइम आप 2 3 इंडिकेटर नहीं लगा सकते। ये कंडीशंस की आपको जरूरत नहीं रहती, ये कंडीशंस को सब सिलेक्ट करके यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंडिकेटर में आएंगे, यहाँ पे नन के जगह पे आप एनएससी सिलेक्ट करोगे। क्यों, एनएससी बीएससी जो ऑप्शन दिया है वो आप क्रिप्टो में भी इसको लगा सकते हो। आपको ओनाडा किया, आप ओनाडा करके क्रिप्टो के सारे ऑप्शंस लगाओगे, वो भी मैं लगा के अभी बताऊंगा। तो क्रिप्टो में भी एट ए टाइम आप 17 18 कंडीशन एट ए टाइम चेक कर सकते हो, और आपका डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सकता है। ठीक है, अभी आपको जो भी स्टॉक्स आपको करना है, आप कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखोगे, लेटर से आपको हल करना है, आपका फेवरेट स्टॉक है, जैसे मेरा फेवरेट है, आपको डिक्सॉन करना है, आपने डिक्सॉन लिखा। आपको अदानी लिखना है तो आप अदानी करोगे। आपका स्पेलिंग अगर रॉन्ग हो गया तो वो लेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल बजाज ऑटो, जनरली बजाज ऑटो अगर आप ऐसे लिखोगे ना वो नहीं लेता, वो ऐसे ही लिखेगा। जैसे ट्रेडिंग में मैं बताता हूँ, लेटर से ये 4 स्टॉक्स मैंने ऐड किया और ओके किया, तो यहाँ पे देखो 3 ही स्टॉक्स ऐड हुए, दिख रहा है। बजाज ऑटो ऐड नहीं हुआ, क्यों नहीं ऐड हुआ पता है उसका रीजन, यहाँ पे आप जाओगे और मैं लिखता हूं बजाज ऑटो, तो आपको दिखेगा बजाज ऑटो लिखने का राइट तरीका क्या है, बजाज लिखना है, अंडरस्कोर करना है और ऑटो लिखना है, इसके लिए वो हुआ नहीं। तो अब यहाँ पे जाओगे तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, या उसका जो प्रॉम्प्ट है जिस तरीके से उसको लिखा हुआ है, या बजाज फिनसर्व है उसका स्पेलिंग अगर आपने रॉन्ग लिखा तो वो लेगा नहीं। तो बजाज ऑटो मुझे करना है, बेस्ट एग्जाम्पल है, तो आपको बजाज करना है। यहाँ पे मैंने इसको अंडरस्कोर कर दिया, देखो ये ऐसे बजाज ऑटो अभी लिखा और ओके किया। जब भी मैं ओके करूंगा तभी ये बजाज ऑटो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर मैंने स्पेलिंग, देखो बजाज ऑटो, अगर मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, लेटर से मैं यहाँ पे आया, मुझे कोफोर्ज जो आपको कस्टम आपको लग रहा है, आपको सारे आईटी वालों का ही लिस्ट बनाना है तो आप बना सकते हो कोफोर्ज, मैंने सिर्फ ऐसे लिखा और ओके किया, वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। इज दिस क्लियर। तो आपको स्पेलिंग क्या, करेक्ट स्पेलिंग यहां से देखना है और उधर ही जाके आपको यहाँ पे लगाना है। तो आप यहाँ पे कोफोर्ज करोगे, यहाँ पे कोफोर्ज आएगा और यहाँ पे ओके करोगे, तभी जाके ये कोफोर्ज यहाँ पे लगेगा। तो आप कितने स्टॉक्स यहाँ पे एक लिस्ट में ऐड कर सकते हो, 7 के इसमें जाके कस्टम में जाके 20 स्टॉक्स का ही लिस्ट आप कर सकते हो।
ठीक है, आप जितना ऐड करोगे उतना ऐड होगा, बट 20 मैक्स होता है। फिर आप क्या करोगे यहां पे जाके, मैं बताता हूं, फिर आप क्या करोगे, लार्ज की जगह पे माइक्रो करो, टॉप की जगह पे राइट करो, और वो दोनों को ऑफ कर दो। जस्ट मैं बता रहा हूं, ये दोनों को मैंने ऑफ कर दिया, ओके कर दिया। तो ये माइक्रो किया तो ऐसे आता, तो जनरली मेरा मीडियम मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा स्क्रीन बड़ा है। आपका माइक्रो आपको करना है लैपटॉप में, माइक्रो कर सकते हो, मेरा स्क्रीन बड़ा है इसके लिए मैं मीडियम करता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे 20 स्टॉक्स का लिस्ट आपका आ जाएगा। एवरी टाइम टाइप करने की जरूरत नहीं, वो एक ही बार में सेव हो जाएगा। आपको अभी क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में दो इंडिकेटर फ्री रहते हैं, तो इधर ये तीन जो डॉट दिख रहे हैं उधर क्लिक किया, इधर कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे आया मैं फिर से, यहाँ पे 7 ही करना है, 20 ही करना है, अलग कोई तो स्टॉक्स लिखो आपको जो करना है। जो लेटेस्ट है, मुझे एशियन पेंट करना है, जो आपको अच्छा लगता है वो। आपको जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा लगता है, आपको रिलायंस अच्छा लगता है, मारुति अच्छा लगता है, ऐसे 20 स्टॉक्स जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके हाई बीटा वाले हैं, या मुझे परसिस्टेंट अच्छा लगता है स्पेलिंग के साथ। और इधर आके अभी क्या करोगे, ये तो टॉप राइट में हो गया ना, फिर से टॉप राइट करो तो ओवरलैप हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने ऑप्शन दिया है टॉप सेंटर में करो। टॉप सेंटर करो और ओके करो, तो इधर आ जाएगा। तो आपके पास अगर फ्री वाला है तो ये दोनों ऐड कर ले, और इंडिकेटर में जाके इधर सेव इंडिकेटर टेम्पलेट्स कर दो, फिर यहाँ पे वो इंडिकेटर टेम्पलेट सेव हो जाएगा। जैसे मैं मेरा बताऊं, तो यहाँ पे देखो ये मेरा इंडिकेटर टेम्पलेट सेव है, इंटू 3 वाला। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इट विल टेक 1 मिनट हार्डली, और जो मैंने मेरे 60 स्टॉक्स किए हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। तो मुझे एवरी टाइम क्लिक करने की जरूरत नहीं। देखो ये मेरे फेवरेट 60 स्टॉक्स है, वो आ गए। ऐसे दो लिस्ट किया मैंने 60 से, तो 120, तो 1 मिनट में मुझे पता चल जाता है जो बाय है या सेल है, उस पर कैसे करना है, वो कैसे अरेंजमेंट करना है वो समझा। अगर आपको कस्टम नहीं करना है, तो आपने जो किया है, फॉर एग्जाम्पल पेस्ट किया मैंने, यहां पे मैंने मेरे लिस्ट भी दिए ना। अगर आप बैच 1 में जाओगे, बैच 1 किया मैंने, और यहां पे आके लेफ्ट करता हूं, एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको, टॉप राइट की जगह पे टॉप लेफ्ट किया और ओके किया। तो बैच 1 का जो मेरा मैंने जो फिलअप किया है, बैच 1 to 6 में ऑल एफएनओ के जो राइट स्टॉक्स है वो सब आ गए। देखो ये मेरे बैच 1 के आ गए। वो कौन से सेक्टर का है वो भी आपको पता चल जाता है, कौन से सेक्टर का है, ऑटो का है, फाइनेंशियल का है, एनर्जी का है, फार्मा का है, जो स्टॉक्स का है वो आपको। जो जैसे आप दिखेगा कि भाई आज सारे ऑटो वाले चल रहे थे, ठीक है, ऑटो स्टॉक्स आज था, या आईटी वाले स्टॉक्स आज भाग रहे थे, तो आप वैसे देख सकते हो। इज दैट क्लियर? सेव कैसे करना है समझा सबको? अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, तो अभी ट्रेडिंग व्यू का ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, तो आप, मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आप जाके ब्लैक फ्राइडे का जो भी कुछ ऑफर था वो मेरे लिंक थ्रू, आपको कस्टम में डालना, आप कस्टम में डालो तो भी चल जाएगा। अभी इसमें ही मुझे कस्टम वाला डालना है, जहाँ पे बिटकॉइन वगैरह मुझे डालना है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो, इधर मैं आया 7 पे आया। अभी मैं क्या करूंगा, बिटकॉइन वगैरह डालना, तो आप क्या करोगे, ओनाडा डालोगे, जैसे अपना एनएससी बीएससी है वहां पे, वैसे उनका ये है। तो आपका क्या है, बिटकॉइन डाला मैंने, बीटीसी, ओके किया। आता है क्या चेक करो, नहीं आया तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है वहां पे। आया तो ठीक है, नहीं आया मतलब क्या, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया। तो मुझे क्या करना है, वहां पे जाके पहले बिटकॉइन का स्पेलिंग क्या आता है वो मुझे देखना है। तो यहाँ पे जाओ और बिटकॉइन देखो क्या स्पेलिंग है मेरा। ये देखो ओनाडे का क्या है, बीटीसी यूएसडी है, तो मैंने बीटीसी यूएसडी नहीं लिखा तो वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं करूंगा बीटीसी यूएसडी, XAU USD, ओके। जैसे अभी टेम्पररी दो बता रहा हूँ, तो ऐसे आ जाएगा। देखो ये अभी आया, अभी तो कुछ भी नहीं है, बाय बाय सेल भी नहीं। कभी कभी ना यहाँ पे आपका बहुत बड़ा लाइन आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके ये आएगा बड़ा लाइन आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करना, और आपको जो जो नहीं चाहिए, इंडिकेटर इनपुट्स नहीं चाहिए, इंडिकेटर इनपुट्स के तो देखो ऐसे बड़े लाइंस आते हैं, दिख रहा है आपको बड़े लाइंस यहाँ पे, ये कोफोर्ज लिखा हुआ, तो यहाँ पे आ जाओ, ये
इनपुट्स पे अनक्लिक करो तो वो निकल जाएगा। आपको जो जो नहीं चाहिए वो हटा दो, वो हट जाएगा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है, जो आता है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स कि वो कस्टम में कैसे जाना है, कैसे करना है, इंडिकेटर में कैसे जाना है, वो मैंने सब बता दिया आपको। इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। सर आपने सेक्टर कैसे ऐड किया? सेक्टर मैंने ऐड नहीं किया, वो सेक्टर का नाम अपने आप लिख के आ जाता है। आप करोगे, कस्टम में नहीं आता, पहले इसमें आ जाता है वो। ठीक है। कैंडल को कैसे हटाना है? गुड। ये कैंडल ऐसे है ना, देखो ये ऐसे है ना कैंडल, तो मैंने कुछ नहीं किया। कैंडल को कैसे हटाना है? यहाँ पे माउस रखना है, इसको ड्रैग करके साइड में हटा देना है, तो ये कैंडल हट गया, तो मेरा प्लेन चार्ट ही देगा। तो एक डेस्कटॉप में आपने ऐसे प्लेन लगा दिया, ऐसे कैंडल्स को मैंने हटा दिया। अगर कैंडल्स आ जाएंगे ऐसे रहेंगे, देखो फिर उसको मैंने ऐसे कर दिया, ये हटा दी। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। लगाना कैसे है, इंडिकेटर कैसे करना है, बिटकॉइन भी वगैरह लगा सकते हो, कमोडिटी का भी आप कर सकते हो आपके हिसाब से। तो आप कमोडिटी का करके यहाँ पे सेव कर सकते हो, कमोडिटी सेक्शन करके, जैसे मैंने किया है अलग अलग वर्जन आपके हिसाब से। तो एट ए टाइम आपको पता चलेगा आज कौन सा कमोडिटी डाउन है, कौन सा अप है, किसमें मुझे बाय करना है, किसमें मुझे सेल करना है। दैट्स द वे। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस तो पूछ सकते हो। ये छोटे छोटे सारे क्वेश्चंस थे लोगों के। अभी इसके बाद ट्रेड कैसे करना है, वहां पे भी मैं आ रहा हूँ कि ठीक है ये तो लग गया मेरा। सर कमोडिटी बट ऐड को बोलेंगे please? कमोडिटी ऐड करने का कर सकते हैं ना, चलो मैं आता हूँ, कस्टम ही आता हूँ यहाँ पे, डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं, एडवांस आ गया मैं यहाँ पे, ये मेरा है। इसको राइट लेफ्ट कैसे लेना है ये सबको पता चल गया। अगर लेफ्ट में है तो राइट में करो, यहाँ पे सेवन आ जाओ, यहाँ पे नन है, तो नन के यहाँ पे जस्ट एमसीएक्स का ऐसे डाला नहीं है, बट आप ठीक है एनएससी कर दो, कमोडिटी मुझे डालना है। तो पहले क्या है, कमोडिटी के सारे यहाँ पे आके आपको देखने हैं। एक मिनट, हाँ मैं इसको जरा आके पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। कमोडिटी में पहला क्या है, गोल्ड है एग्जाम्पल। आपको एमसीएक्स में करना, तो इसका टाइटल क्या है, गोल्ड है, तो यहाँ पे आप आओगे और गोल्ड लिखोगे, कैपिटल लेटर में लिखना है गोल्ड। ठीक है, चेक करो आता है क्या। ओके किया तो यहाँ पे गोल्ड आना चाहिए। नहीं आ रहा उधर, एमसीएक्स ऑप्शन मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, उधर एमसीएक्स ऑप्शन में दे दूंगा, एनएससी लिखा है ना, इसके लिए नहीं आ रहा है। आप इसमें जा जाओ, फिर आप ओनाडा में जाओ, और ओनाडा में जाके आप फॉरेक्स वाले सारे देखते हैं आते हैं क्या। तो XAU USD, ठीक है, इसमें मैं डालता हूँ गोल्ड आता है क्या। चलो ये अभी देखो यार, अच्छा सजेशन मुझे मिला। यहाँ पे मुझे एमसीएक्स भी ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर एमसीएक्स नहीं ऐड किया तो वो नहीं आएगा, या यहाँ पे नन कर दो तो भी चल जाएगा। अभी देखो नन किया तो गोल्ड आ जाएगा, दिख रहा है। जरूरत नहीं है एमसीएक्स का, बट नन करो, मतलब आपको कोई स्पेसिफिक नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए वो ऐड करना है तो नन कर दो, वो भी ऑप्शन है। बट दैट विल बी वन ऑफ द बेटर। मैंने एमसीएक्स लिखा तो वो एमसीएक्स का ही आ जाएगा। अगर मैंने सिल्वर किया तो सिल्वर भी आ जाएगा यहाँ पे। दिख रहा है, सिल्वर अभी दो क्राइटेरिया में आया है, नेचुरल गैस या क्रूड आया, क्रूड ऑयल, ये सारे एमसीएक्स वाले हैं। ओके किया तो क्रूड ऑयल का मेरा शायद स्पेलिंग रॉन्ग हुआ है, जैसे लिखना है वैसे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल कैसे लिखते हैं, समझ में आया? आपने अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो वो नहीं आएगा। M6 क्रूड ऑयल बराबर तो लिखा है मैंने। बराबर लिखा है तो भी क्यों नहीं आया पता नहीं।
बट आई विल मेक द चेंज। वो नन के जगह पे एमसीएक्स करूंगा ना, तो एमसीएक्स को फिल्टर करके वो हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया नेचुरल गैस। और ये समझा कैसे लगाना है? इसको सेव कर दो, फिर यहाँ पे आके सेव द करो और वहां पे लिखो कमोडिटी का है करके। आप वैसे एन नंबर ऑफ वहां पे कर सकते हो। इज दैट क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? सर एक पूछूं क्या? हाँ पूछो ना। सर अभी आपने जैसे बताया कि ब्रह्मास्त्र में हम लोग स्टॉक्स फिल्टर करते हैं, उस हिसाब से वो आते हैं पूरे। तो अगर यहाँ पे आपने अगर ये लगा दिया, समझो सिल्वर, नेचुरल गोल्ड, तो उसका तो वो ऑलरेडी वो आएगा ही ना, वो तो सर वहाँ पे तो सिर्फ या बाय या सेल में आ रहा है वो देखना है अपने को, कि कैसे देखना है, यानी हाउ हाँ, डू वी ट्रेड दिस थिंग ओवर अभी हियर? यहाँ पे तीनों में भी मैं नहीं ट्रेड करूंगा अब तक। बाय सेल कुछ है ही नहीं क्राइटेरिया। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि बाय सेल में अगर वो आता है तो ही अपने को लेना है वहां पे फिर वो। यस यस यस। ओके एज पर ओके ओके। ब्रह्मास्त्र, एज पर ब्रह्मास्त्र, अदरवाइज नहीं। करेक्ट बट करेक्ट। आपको दूसरे हिसाब से करना है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी नेचुरल गैस में अगर दिखाऊं तो एज पर ब्रह्मास्त्र वहां पे नहीं है, बट आपका अगर दूसरा कोई स्ट्रैटेजी आपको करना है तो आप कर सकते हो। अभी ये है नेचुरल गैस, जनरली हम लोग 15 मिनट में लगाते हैं। तो आपको पता चल गया कि भाई कुछ है ही नहीं इधर, ये साइडवेज है। करेक्ट ठीक है, तो मुझे नहीं करना है यहाँ पे। समझ में आया? करेक्ट सर। पूरा साइडवेज है, तो ये आपको जस्ट फिल्टर करके बता देगा ना। प्राइस एक्शन तो बता देगा कि करना है नहीं करना है। तो कोई किसी ने अगर किसी का स्ट्रैटेजी रहेगा वही ये बाय है, चलो बाय कर दे, लग जाएंगे आपके। क्योंकि प्राइस एक्शन वाइज यहाँ पे आया ही नहीं ना अब तक बाय से। बराबर है। मतलब ये जो बाय सेल आएगा ये प्राइस एक्शन वाइज आएगा। देन यू कैन अप्लाई यूर स्ट्रैटेजी, जो आप जो स्ट्रैटेजी में काम करते हो। आइदर 1 मिनट स्ट्रैटेजी में तो 1 मिनट, डब्ल्यूडी ज्ञान के करते हो तो डब्ल्यूडी ज्ञान के, ब्रह्मास्त्र में करते हो तो ब्रह्मास्त्र में, एमएमएस करो तो एमएमएस, बुलेट सेटअप हो तो बुलेट सेट, या यूट्यूब का जो स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करना वो कर सकते हो अगर यहां पे बाय सेल आया तो। क्लियर? अदरवाइज मत करो, दैट विल सेव योर टाइम एंड मनी ऑल्सो। ये समझा सबको? मतलब अभी यहाँ पे किसी में भी ट्रेड नहीं है अभी के हिसाब से, और प्राइस एक्शन भी वही बता रहा है, तो ये सब स्कैन करके आपको बता देगा। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये सिल्वर में जो 2 दिखा रहा था वो सुबह में ही आ जाएगा? क्या? सिल्वर में जो 2 दिखा रहा था ना, कि अभी एक दिखा रहा है इधर में, पता नहीं क्यों। हाँ पर सर, अब वो चेंज होते रहता है सर। बट ठीक है। जनरली आपको 4-5 में काम करना है, या थोड़ा वर्स 3 में भी चल जाएगा। 3 के नीचे आओगे तो मर जाओ। अच्छा सर। मतलब 3, 4, 5, अभी एग्जाम्पल यहाँ पे 5 आया, बता रहा हूं मैं। ऐसे भी हो सकता है 15 मिनट के बाद 4 हो जाए उसका, बट आपको क्या 5-4 देके थोड़ी ट्रेड करना है। 5-4 आया मतलब वो मेरा हॉट लीड है, राइट? यस सर। कीमतीलाल जी, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको एक लड़का है, आपको लड़के की शादी करनी है। ठीक है, आपके पास 10 बायोडेटा आ गए शादी.com। मतलब शादी.com में कितना, 1 करोड़ बायोडेटा है। 1 करोड़ बायोडेटा में आपने आपके हिसाब से फिल्टर लगा के 10 बायोडेटा आ गए आपके पास। तो आप 10 में क्या करोगे फिर? आपका क्राइटेरिया लगाओगे कि नहीं लगाओगे, कि शादी.com वाले के भी भरोसे रहोगे, भाई चलो ये शादी.com ने 10 लड़कियां पसंद की है, इसका मतलब मैं लगा देता हूं। फिर आप क्या करोगे? फिर आपके हिसाब से आपका सेटअप रहेगा ना। आप क्या करोगे? गाड़ी निकालोगे, लड़की देखने जाओगे लड़के के लिए, फिर आपके क्राइटेरिया में बैठ रही है, देन यू फाइनलाइज ना। सो ये एडवांस ब्रह्मास्त्र स्कैनर में भी सेम करना है आपको। 60 स्टॉक्स में से वो फिल्टर करके दे देगा 5-4-3 के इसमें। 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर। 5 नंबर मतलब एकदम हॉट पिक, 4 नंबर मतलब उससे कम, 3 वाला भी चल जाता है। तो 3-4-5 में ही काम करना है। बट काम करना ही है ऐसा कंडीशन नहीं है। काम करना है कि नहीं करना है वो आप डिसाइड करोगे आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से। क्लियर? देन आपके जो फिल्टर्स रहेंगे भाई, जैसे हीरो मोटो में 5 आया, बट भाई पहला ही कैंडल इतना बड़ा बना, मैं नहीं ट्रेड करूंगा, वो फिल्टर आउट हो गया, मैं नहीं करूंगा वहां पे। मतलब ऐसा कि भाई एक लड़की आ गई है, बट उसका डिमांड ही ऐसा है कि भाई लड़के को 1 लाख सैलरी रहेगा तो मैं काम, तो मैं शादी करने के लिए रेडी, उसका ही कंडीशन ऐसा, तो मैं नहीं करूंगा भाई, रिजेक्ट वहां पे। वैसे ब्रह्मास्त्र के जो मेरे
क्राइटेरियाज है जो मैंने आपको प्राइस एक्शन सिखाया वो यूज कर सकते हो, या आपका जो स्ट्रैटेजी आपके पास है वो लगा के वो आप कर सकते हो, दैट्स इट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या करना है वो समझा सबको? एनी अदर क्वेश्चन? पहले मैं क्वेश्चंस ले लूं, फिर बाद में आते हैं कि उसके ऊपर ट्रेड्स कैसे करने हैं, देखना है। ब्रिज, गुड। तो अभी आते हैं कि मॉर्निंग में ऐसे कुछ तो था कि ये मुझे सब दिख गया, ऐसे कुछ तो था, मैंने देख लिया, लेटर से यही है, ऐसे ही पकड़ते। मैंने इसको जाके पहले 1 मिनट में ही लगना है, तो हर 1 मिनट में वो स्कैन होगा, बट आई ट्रेक द ट्रेड आफ्टर 9:18 ओनली या 9:17। तो ऐसे देखते कि इसमें मेरा 5 वाला ये स्क्रिप्ट था, इधर ये स्क्रिप्ट था और इधर ये स्क्रिप्ट था, तीनों भी मैं लगा देता हूँ, किधर 3-3 मिनट में मैं लगा दूंगा। पहले मैं लगाता हूँ श्रीराम फाइनेंस, कैसे ट्रेड करना है वो मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में आप स्ट्रैटेजी कुछ भी लगाओ, आपकी मर्जी। अभी मैं 1 मिनट स्ट्रैटेजी लगाऊंगा या WD ज्ञान का लगाता हूँ, ये 3 मिनट का मैंने चार्ट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस में 3 मिनट का चार्ट लगा दिया। बाद में मैं आता हूँ हीरो मोटोकॉप, नहीं पहले MCX, हम्म 3 मिनट का लगा दिया मैंने। और बाद में मैंने लगा दिया थर्ड वाला, कौन सा था, MCX, श्रीराम फाइनेंस और हीरो मोटोकॉप, ठीक है। हीरो मोटोकॉप है, बट फिर से लगा देता हूँ। कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ कि ठीक है, सर ने बताया 5 का करना है, तो 5 के इसमें 3 स्टॉक्स आए सुबह सुबह, ठीक है। अभी आपका जो भी कुछ स्ट्रैटेजी रहेगा, लेटर से मेरा WD ज्ञान का स्ट्रैटेजी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो सबके पास है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रैटेजी के लिए कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, स्ट्रैटेजी आपका जो है आपको लगाना है। मैं अभी लगा रहा हूँ WD ज्ञान का, 3 मिनट का मेरा WD ज्ञान का स्ट्रैटेजी, ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और मैं इसको रिप्लाई में करूंगा स्टार्ट नाउ में, मैं आता हूँ ऐसे, सेकेंड कैंडल तक मुझे दिख गया ऐसे, ठीक है। एक्चुअल ट्रेड बता रहा हूँ कि कैसे होगा, मॉर्निंग में दिखेगा कैसे, ठीक है। ये ऐसे, और हीरो मोटोकॉप, इसको मैं शिफ्ट टू राइट कर दिया, ठीक है, ओके। अभी ये अपना एक अच्छा स्ट्रैटेजी है ये भी, WD ज्ञान का, जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये श्रीराम भी, वो लाइंस को मैंने एक्सटेंड कर दिया, मतलब वो फिक्स रहती है एवरी टाइम। अभी अभी मेरे 3 स्टॉक्स आए हैं, कौन सा आया है, श्रीराम आया, MCX आया, हीरो मोटोकॉप है। अभी ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या है मेरा ये स्ट्रैटेजी, तो भी एक लाइन में मैं बता देता हूँ क्या है मेरा स्ट्रैटेजी। जब ये ग्रीन के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तभी मैं एंट्री लेता हूँ, अदरवाइज नहीं लेता। ये मुझे स्टॉक्स मिले 9:17-18 को ही मिले, तो भी मेरे ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से पहले कैंडल पे ट्रेड नहीं करना होता 3 मिनट पे। दूसरा कैंडल कोई क्लोज हुआ है क्या देखते हैं, श्रीराम में तो नहीं हुआ है, MCX में हुआ है क्या, ऑलमोस्ट हुआ है MCX में, ऑलमोस्ट इसको हुआ है। तो अगर आपको MCX में ट्रेड लेना है तो इधर ये डे के हाई के ऊपर ट्रेड ले सकते हो, इधर ट्रेड ले सकते हो। इसमें भी करना है तो मैंने कंडीशंस दिया कि ये सारे पैरामीटर आपके साथ है तो वेल एंड गुड, भाई ADX ट्रेंडिंग में है, ये तो सारे पैरामीटर उसमें देख लिया हो, उसके बाद तो दिया, तो भी आपके स्ट्रैटेजी में है तो देख लो कि भाई ये सारे पैरामीटर्स मेरे रडार में है, इसके लिए मुझे अभी ये ट्रेड ले सकता हूं। तो ये MCX मेरा बेस्ट पिक था, जो मैं एंट्री ये डे हाई के ऊपर या ये कैंडल के हाई के ऊपर ले सकता हूँ। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तो एंट्री मेरा ये बेस्ट फील्ड है, यहां पे लेना है। तो कैंडल तो क्लोज हो गया ऑलमोस्ट, तो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पे मेरी एंट्री बनेगी 10,384 के ऊपर, और 10,406 मेरा एक टारगेट, 100 पॉइंट का टारगेट है, उसके पहले ये डे हाई भी लगा सकते हो, दैट इज फर्स्ट। हीरो मोटोकॉप में मुझे देखना है, नहीं ये तो रेड लाइन के नीचे, ये तो फ्लॉपी हो गया, और पहला ही कैंडल बहुत बड़ा बना है और दूसरा कैंडल इसके नीचे आ गया, नहीं लूंगा मैं, छोड़ दूंगा। इसके लिए मैंने हीरो मोटो को भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। श्रीराम में कैंडल क्लोज नहीं हुआ इसके लिए नहीं लिया,
MCX मेरा बेस्ट कैंडिडेट था, ले सकता हूँ, तो ये डे का है। तो क्या हुआ MCX में देखते हैं, इधर मेरा ऑर्डर ट्रिगर हुआ एंड इधर मेरा टारगेट भी आ गया, दैट्स इट। जस्ट फिल्टर आउट स्टॉक डिपेंडिंग अपॉन माय स्ट्रेटेजी, जो मेरा स्ट्रेटेजी था उसके हिसाब से। श्रीराम में क्या हुआ चेक करना है, चलो फर्स्ट कैंडल नहीं हुआ, सेकंड कैंडल में होता है क्या, थर्ड कैंडल में कुछ होता है क्या, कुछ नहीं हुआ अभी तक, कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, दिख रहा है, ये कैंडल हो गया। तो अभी आपको एंट्री अगर लेनी है तो करो ना, ये कैंडल में सब आए क्या, एडीएक्स भी है अप्रोक्सीमेटली साइडवेज है बट 24 है, चल जाएगा, और बाकी सब बुलिश है। हाँ भाई मेरे क्राइटेरिया में बैठ रहा है, मेरा हॉट पीक भी है, इधर एंट्री है, तो फिर ये पहला टारगेट और वो दूसरा टारगेट, ये इसकी मिडल वाला भी ले सकते हैं। फिर क्या किया देखो आगे इसने, देखो आ गया ना ऑलमोस्ट टारगेट। इट्स दिस क्लियर, दिस इज अ लाइव मार्केट। ये लाइव मार्केट में भी ऐसे ही दिखेगा आपको, ऐसे डिसीजन लेने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेटेजी। तो मैंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र से तो स्टॉक सिलेक्शन किया, मैंने ब्रह्मास्त्र का स्ट्रेटेजी बताया नहीं, मैंने जो भी कुछ मेरा WT ज्ञान स्ट्रेटेजी वो लिया। आपको सुपर ट्रेंड करना, सुपर ट्रेंड करो, आपको 1 मिनट करना 1 मिनट करो, कुछ भी करो, आपको रिजल्ट बेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपने फिल्टर ही स्टॉक ऐसे ही किया है। तो स्टॉक फिल्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। जो 5,000 में से 50 स्टॉक, 50 में से 3 स्टॉक से मिले, 3 स्टॉक्स में से 2 स्टॉक में मुझे टारगेट आ गए, दैट इज द रियल पावर ऑफ ब्रह्मास्त्र। इफ यू फील दिस वाओ, जस्ट टाइप वाओ इन द चैट बॉक्स। तो एटलीस्ट जो ब्रह्मास्त्र के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चल गया रहेगा कि मुझे डिसीजन कैसे लेना है लाइव मार्केट में, किसको कैसे फिल्टर करना और क्या करना। फिर आप इधर जाके इक्विटी में करो, फ्यूचर में करो, ऑप्शन में करो, और ये दिन भर आते रहेगा, ये दिन भर आते रहेगा। करो ना, दिन भर ट्रेड करो ना, आपके स्टॉक्स आते रहेंगे, जैसे जैसे आते रहेंगे 1 मिनट में रखना है, जैसे जैसे आते रहेंगे आपको ट्रेड करना है। दिस इज द बेस्ट स्कैनर एवर, ठीक है। इसमें और चेंजेस और ये आने वाले हैं अभी भी। इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैंने दोनों बताया, स्कैनर से स्टॉक कैसे किया, और मैंने कोई भी एक स्ट्रैटेजी ले लिया, मैंने WD ज्ञान का लिया जो इंडिकेटर बेस है। आपको कुछ भी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू लेना है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन तो जस्ट रेज योर हैंड और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या किसी का नहीं है तो जस्ट आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, आपकी मर्जी। या संदीप सागर। नमस्कार सर, क्या हाल है आपका सर? बढ़िया बढ़िया, बोलिए ना सर संदीप मैं जी। आपकी जो डब्ल्यू ज्ञान से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जो आपके ब्रह्मा से स्टॉक सिलेक्शन आता है, इसको स्विंग ट्रेड में ले सकते हैं, इंट्राडे के लिए सारे ये? इंट्राडे के लिए ले सकते हैं, स्विंग के लिए भी कर सकते हो आप। स्विंग के लिए आपको करना है तो आप क्या करोगे वहां पे, एक मैंने जो ब्रह्मास्त्र का ही आपका, तो वो ब्रह्मास्त्र से कुछ रिलेटेड नहीं, आपको स्विंग करना है तो आप इसका ही 15 मिनट का सिग्नल यूज करो ना, आपके पास है जो, बहुत काफी अच्छा चलता है। ये देखो ना, बाय सेल का है, ये यूज करो 15 मिनट में। ये तो मैंने सिखाया था ना स्ट्रैटेजी, 15 मिनट में आया बाय करो और होल्ड रखो जब तक बाय में है तब तक। ठीक ये सर। ऑलरेडी बुलिश स्टॉक है, तो 15 मिनट में देखो ना, जब जब बाय है तब तब बाय करना है आपको। देखो ना ये बाय कर रहा है, यहाँ से बाय था, ये यहाँ तक है, यहाँ पे सेल पे निकल जाना है, फिर से बाय करना, अभी जो नेक्स्ट सेल आएगा उधर रुकना है। सर ये तो ज्ञान में बायसल के सिग्नल आ गए ना, जो ब्रह्म स्तर में हाँ जो आपके स्टॉक्स आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ सर मैं, सिलेक्शन। हाँ, तो आप करके फिर यहाँ पे स्विंग में कर सकते हो, जो ओके। स्टॉक्स वहां पे आए और यहाँ पे 15 मिनट में सिग्नल बाय में, तो यू कैन बाय। सर आपके आप पास आज ऑलरेडी है ब्रह्मास्त्र की सिग्नल। स्ट्रैटेजी भी सिखाएंगे या स्टॉक सिलेक्शन सिखाएंगे आज? ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी का ट्रेनिंग अलग है सर, स्कैनर इज अ डिफरेंट थिंग। तो उसकी क्लास ब्रह्मास्त्र कब है सर स्ट्रैटेजी आपकी? आपको सीखना है तो उसके 7,999 चार्जेस है, उसमें 1 मंथ के लिए मैं स्कैनर देता हूँ फ्री में, 1 मंथ ओके, के लिए। यही वाला स्कैनर। यस। तो उसकी क्लास कब होती है सर आपकी? अभी तो जस्ट अभी खत्म हुई, बट नेक्स्ट मंथ रहेगी, बट आपको रिकॉर्डिंग कोर्स मिलता है और फिर नेक्स्ट दिसंबर में होने वाला है। तो टिल टाइम आप 2-3 बार रिकॉर्डिंग देखते रहते हो या ऐसे लाइव सेशन होते रहते हैं, तो उसमें आपको और डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और फिर रिकॉर्डिंग भी आपको लाइव सेशन तो रिकॉर्डिंग भी उसका कोई मिलेगी। डेमो का जो आप सिखाते हैं, उसका कोई डेमो वीडियो है उसका, जो क्या सिखाते हैं तो उसके देखो अंदर? ना, अभी ये 1 घंटे से क्या चल रहा है, मेरा भूत या मैं मेरा AI बात नहीं कर रहा, मैं खुद नहीं नहीं बात कर सर, रहा हूँ। वो तो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, उसके अंदर क्या कोर्स सिखाते हैं वो पूछा था मैंने। ओके, वो तो सब आपको दिया है ना सर, आप यहाँ पे जाओगे ब्रह्मास्त्र का चाहिए तो मैं डिटेल सब भेज दूंगा कि क्या हाँ उसमें सिखाते क्या, हैं क्या नहीं हाँ सिखाते हैं। वही पूछा था सर मैंने, ठीक है, उसमें वो डाल मैं दीजिएगा आपको सर। बता दूंगा वहां पे, या ठीक मेरे सर। स्टूडेंट्स के जो फीडबैक है, या यहाँ पे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे ही पूछ लेना, बाहर क्यों जाना, कौन बताएगा कैसे है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी अमित।
बाहर क्यों जाऊं मैं? सर आप सर ही it is बता one दीजिए of क्या कवर the करते हैं उसके अंदर। hello. हेलो Amazing, हेलो, sir. यहाँ पे सुन रहा हूँ मैं। It is one of the best strategy to trade in the live market for perfect intraday stock selection, swing stock selection, and मतलब एकदम अलग ही जैसे आपका ट्रेडिंग जर्नी जो है वो चेंज हो जाता है सर। आपके पास स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपके पास हैंडी हो जाता है। कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, ईच एंड एवरी डे आपके पास अवेलेबल हो जाता है सर। ओके, थैंक यू अमित। चलो, इन्होंने पूछा कि क्या सिखाते हैं, तो जनरली ब्रह्मास्त्र का पहला यूएसपी है कि स्टॉक्स फिल्टर कैसे करना है, दो मैन्युअली भी और इंडिकेटर बेस्ड भी। सेकंड है कि कौन से स्टॉक्स में कभी एंट्री लेना है, कभी एग्जिट करना है, स्टॉक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है वो। थर्ड होता है रिवर्सल ऑफ ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, जैसे आज एक क्लाइंट ने रिवर्सल पे उनका फीस कवर अप कर लिया, ही ऑलरेडी बुक, वो अभी है यहाँ पे क्यों नहीं मुझे पता नहीं, ही ऑलरेडी बुक ऑलमोस्ट 8 या 9,000। देखो यहाँ पे रिवर्सल ऑफ ब्रह्मास्त्र में परसिस्टेंट कैसे बाय किया, कहाँ पे किया, पुट लिया, वो सब पूरे चार्ट के साथ बताया। तो परफेक्टली रिवर्सल कैसे लेना है, क्या करना है, उन्होंने खुद का एक स्ट्रैटेजी 1 मिनट के साथ बिल्ड कर दिया उसको। उनको 1 मिनट भी पता है और उनको ब्रह्मास्त्र भी पता है। ही जस्ट मिक्स अप बोथ दी स्ट्रैटेजी। वो ऑप्शन बैच के स्टूडेंट है, आज ही उन्होंने 8,000 या 9,000 बुक किया। तो ये ब्रह्मास्त्र में सिखाते हैं सर कि स्टॉक्स कैसे पिकअप करना है, ट्रेड कैसे करना और क्या करना है, ठीक है। अभी अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे कि जिनको नहीं सीखना है ब्रह्मास्त्र। मुझे अभी ट्रेनिंग वगैरह मैंने बहुत कर लिया, सब हो गया, मुझे जस्ट ए स्कैनर चाहिए। तो आज एक ब्लैक फ्राइडे ऑफर मैंने जस्ट रखा है, दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन जस्ट बाय। कैसे यूज करना है मैंने बताया, जस्ट यहां से आपको स्टॉक्स मिलेंगे, स्टॉक्स के लिए ये स्कैनर है। उसके बाद आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज करो, 1 मिनट यूज करो, डब्ल्यूडी ज्ञान यूज करो, सुपर ट्रेंड करो, मूविंग एवरेज यूज करो, कुछ भी आप उसमें यूज कर सकते हो। तो आज का एक ब्लैक फ्राइडे ऑफर मैंने रखा है 9999 में। आपको ये पूरे 1 ईयर के लिए इंडिकेटर मिलेगा और उसमें प्लस 1 मंथ आपको सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप भी फ्री मिलेगा आज के लिए, जिसका वर्थ क्रॉस 3,000 है, और इसके लिए 1 ईयर के लिए आपको मिलेगा। तो दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन जस्ट जीपे ऑन माई नंबर 9820049039, इसके ऊपर आप जीपे कर सकते हो। ये ऑफर आज के लिए है कि जहां पे आपको 9999, मतलब ये सॉफ्टवेयर तो ऐसे मार्केट में 40,000 30,000 में भी बिकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको 1 मंथ का सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप भी मिलेगा, जहां पे आपकी फीस 1-2 दिन में ही कवर अप हो जाती है। बट रादर देन दैट यू विल बी एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर की खुद स्टॉक आइडेंटिफाई करके पहले इक्विटी से ट्रेड स्टार्ट करके देन यू कैन ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर जर्नी में आप कर सकते हो। एंड वंस यू आपको लगा कि ये बहुत अच्छा है, देन और एक्स्ट्रा मोर फिल्टर प्राइस एक्शन ओरिएंटेड करना है, सीखना है और क्या कर सकते हैं, देन आप ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको करना है तो, ठीक है। तो those are interested they can just gpay on my number and you can just share the screenshot on my whatsapp number, ठीक है। if anyone has any question तो आप पूछ सकते। आप उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी भी ऐड कर सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी, तो भी वो आपको यहाँ पे देगा। तो मैंने इंडेक्स के लिए एक अलग बनाया, तो वो सारे इंडेक्स आ जाते हैं, इंडेक्स एंड सारे सेक्टर के इंडेक्स, तो उनका मैंने एक कर दिया, तो वो कौन सा टॉप इंडेक्स है वो भी मुझे पता चल जाता है। तो वो भी एक फिल्टर करने के लिए, जो ब्रह्मास्त्र के लोग वैसे भी कर सकते हो। एक पूरा क्राइटेरिया सिर्फ इंडेक्स के लिए आपने रख दिया। इफ यूर अ फुल टाइम ट्रेडर तो एक ट्रेडिंग व्यू का वर्जन आप ले सकते हो, उनका ऑफर भी चला है, कुछ 18,000 है प्रीमियम अगर ले रहे हैं तो। बट बेसिक वर्जन 10,000 में आ जाता है, जिसमें आप 3-4 इंडिकेटर लगा सकते हो या 5 लगा सकते हो, मुझे नहीं पता, मेरा तो प्रीमियम वर्जन है। बट उतना तो आपको खर्चा करना पड़ेगा अगर आपको करना है तो, ठीक है। चलो ठीक है। अदर देन दैट एनी डाउट ऑन दिस? कुछ डाउट है तो मैं डाउट क्लियर करूँ, अदरवाइज आज का लेक्चर फिनिश। तो जिनको बहुत सारे, एक्चुअली आज का लेक्चर का पर्पस वही था कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज डाउट थे कि इंडिकेटर लगाना कैसे, फिल्टर कैसे करना है, देखना कैसे। आई होप ये क्लियर हुआ रहेगा आपके जो कल परसों जो डाउट्स बचे थे, क्योंकि कल मॉर्निंग में हम लोग लाइव आने वाले हैं, तो उसके पहले आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये कल हम लोग लाइव में भी मैं बताऊंगा कि कैसे
होता है, क्या होता है। जो ब्रह्मास्त्र के स्टूडेंट्स है ऑप्शन के प्रो बैच के, उनको कल हम लोग बताएंगे कैसे लाइव में इसको वर्क करना है। ठीक है। चलो ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल रिस्पॉन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, थैंक यू।